कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए देश भर में आज से शुरू हुआ 4 दिन का विशेष टीका उत्सव अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना के खिलाफ दूसरी बड़ी जंग की शुरुआत। प्रदेश में टीका उत्सव के तहत विभिन्न स्थानों पर किया जा रहा है टीकाकरण। 14 अप्रैल तक टीकाकरण का व्यापक कार्यक्रम चलाया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने किसान आंदोलन को समाप्त करने की अपील की। कहा, आशंकाओं के आधार पर आंदोलन करना उचित नहीं। और प्रदेश के किसान पारंपरिक खेती के साथ साथ फसल विविधीकरण को अपनाकर अपनी आय में कर रहे हैं बढ़ोतरी। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या में तेजी से हो रही बढ़ोतरी से निपटने के लिए आज से देशव्यापी टीका उत्सव की शुरुआत हो रही है। इसके तहत पूरे देश में 14 अप्रैल तक लोगों को टीका लगाने का व्यापक कार्यक्रम चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से शुरू हुए देशव्यापी टीका उत्सव पर narendramodi.in पर एक लेख लिखा है। इसमें उन्होंने टीकाकरण को लेकर देशवासियों से कुछ आग्रह किए हैं। प्रधानमंत्री ने टीकाकरण को एक प्रकार से कोरोना के खिलाफ दूसरी बड़ी जंग की शुरुआत बताया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ ही सामाजिक स्वच्छता पर विशेष बल देना है। प्रधानमंत्री ने 4 बातें याद रखने के लिए भी कहा है। पहली, ईच वन वैक्सीनेट वन, यानी जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, बुजुर्ग हैं, जो स्वयं जाकर टीका नहीं लगवा सकते, उनकी मदद करें। दूसरी, ईच वन ट्रीट वन, यानी जिन लोगों के पास उतने साधन नहीं हैं, जिन्हें जानकारी भी कम है, उनकी कोरोना के इलाज में सहायता करें। तीसरी, ईच वन सेव वन, यानी मैं स्वयं भी मास्क पहनूं और इस तरह स्वयं को भी सेव करूं और दूसरों को भी सेव करूं, इस पर बल देना है। और चौथी और अहम बात, किसी को कोरोना होने की स्थिति में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का नेतृत्व समाज के लोग करें। जहां पर एक भी कोरोना का पॉजिटिव केस आया है, वहां परिवार के लोग, समाज के लोग माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाएं। पीएम ने कहा कि एक भी पॉजिटिव केस आने पर सभी का जागरूक रहना और बाकी लोगों की भी टेस्टिंग कराना बेहद जरूरी है। अपने लेख में प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक भी वैक्सीन का नुकसान न हो, ये सुनिश्चित करना है। हमें जीरो वैक्सीन वेस्ट की तरफ बढ़ना है। पीएम ने कहा कि हमारी सफलता इस बात से तय होगी कि माइक्रो कंटेनमेंट के प्रति कितनी जागरूकता हम में है और जब जरूरत न हो तब हम घर से बाहर न निकले। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सफलता इस बात पर तय होगी कि जो टीका लगवाने का अधिकारी है उसे टीका लगे, और हमारी सफलता इस बात पर तय होगी कि हम मास्क पहनने और अन्य नियमों का किस तरह से पालन करते हैं। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया है कि जन भागीदारी से जागरूक रहकर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए हम एक बार फिर कोरोना को नियंत्रित करने में सफल होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 11 से 14 अप्रैल तक चलने वाले 4 दिवसीय टीका उत्सव के संबंध में प्रदेशवासियों से अनुरोध किया है कि आप सभी महात्मा ज्योतिबा फूले जी की जयंती 11 अप्रैल से भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल तक चलने वाले टीका उत्सव के लिए निर्धारित आयु वर्ग के लोगों को प्रेरित करें और अक्षम लोगों को टीकाकरण केंद्रों पर जाने में मदद करें। कोरोना को मात देने के लिए आज से राष्ट्रीय स्तर पर आरंभ हुए टीका उत्सव के तहत प्रदेश में भी टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। पानीपत में इस अभियान का हिस्सा बनने और कोरोना को देश व प्रदेश से भगाने के लिए लोगों की भीड़ विभिन्न वैक्सीन केंद्रों पर उमड़ रही है। पानीपत के मुख्य चिकित्सा अधिकारी संत लाल वर्मा ने बताया कि पानीपत में 11 से 14 अप्रैल तक कोविड टीका उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें पहले दिन 5,500, दूसरे दिन 11,000, तीसरे दिन 11,000 और चौथे दिन 9,000 लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आकर खुद को भी वैक्सीन लगवाएं और दूसरों को भी लेकर आएं। उन्होंने सभी से मास्क पहनने और 2 गज की दूरी के नियम का पालन करने की भी अपील की। निर्धारित नियम है, उनकी पालना अति आवश्यक है। मास्क का लगाना, 2 गज की दूरी बनाए रखना और साफ सफाई रखना अपने हाथों की और चेहरे की। इसके साथ साथ जो एलिजिबल लोग हैं वो अपना वैक्सीनेशन करवाएं। वैक्सीन जो हमारे सभी सेंटर्स पे मुफ्त उपलब्ध है, कुछ प्राइवेट अस्पतालों में भी लगाई जा रही है और स्पेशल कैंप्स भी लगाए जा रहे हैं। वैक्सीन लगवाने आए लोगों ने कहा कि अगर कोरोना को भगाना है तो सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए, इससे किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। दवाई है जो कि बिल्कुल सेफ है और गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है
और मेरे हिसाब से लोगों को ये लगवाना चाहिए। ये काफ़ी हद तक जो है रोकथाम करेगी वैक्सीन। ये सारे काम छोड़ के पहले ये लगवाओ। अभी आधा घंटा हो गया, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं आई। मैं कहता हूँ पूरा सेफ है जी। बस नॉर्मली जैसे साइड इफेक्ट होता है ना किसी भी वैक्सीन का, वैसा लगा फिर नॉर्मली लगाइए, सेफ है। प्रदेश में टीका उत्सव के तहत महेंद्रगढ़ जिले में 28,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को टीकाकरण के प्रति लगातार जागरूक किया जा रहा है। नारनौल सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि अब तक 70,000 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है, जबकि 5,000 लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक स्पेशल अभियान के तहत 28,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए जो पूरे देश में ही एक विशेष अभियान चलाया गया है, जिसके साथ ही हमारे ज़िले के अंदर भी ये 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे ज़िले के लिए हमें 28,000 कोविड की डोज लगाने का लक्ष्य दिया गया है। और हम इस 4 दिन के अंदर पूरे ज़िले के अंदर जोर शोर से कोशिश करेंगे कि पूरे ज़िले के सभी गाँवों तक हम पहुँचकर इस टीकाकरण को मजबूत करें। कोरोना की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जिला प्रशासन भी सक्रिय है। जिले के अतिरिक्त उपायुक्त अभिषेक मीना ने बताया कि लोगों की भीड़ एकत्रित न हो, इसको लेकर जिले में लंबे समय से धारा 144 लगाई गई है। उन्होंने लोगों से अपील की कि मास्क लगाकर रखें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और वैक्सीन अवश्य लगवाएं। पिछले लगभग 1 साल से हमने धारा 144 CRPC लगाई हुई है, जहां पर कोई भी भीड़ प्रतिबंधित है। अनेक लोगों की सरकार के नियम के मुताबिक किसी भी समारोह में 100 से ऊपर व्यक्ति की जो लिमिट है वो लगाई गई है। इसको एनफोर्स करने के लिए हमने कई सारी टीमें बना रखी हैं, हर ब्लॉक स्तर पे और हर सब डिवीजन स्तर पे। आम नागरिकों का कहना है कि कोरोना टीकाकरण के बाद उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने कोरोना महामारी से बचाव के लिए अन्य लोगों से वैक्सीन लेने की अपील भी की। मैंने अभी कोरोना का इंजेक्शन लगवाया है। मैं सभी से अपील करूंगी कि आप सब लोग भी आगे आएं और कोरोना का इंजेक्शन लगवाएं। वैक्सीन लगवाइए, फर्स्ट डोज है मेरे को बहुत अच्छा लगा डोज लगवा के। मेरी सबसे अपील यही है कि सब ये वैक्सीन जरूर लगवाएं। आज ही कोरोना की फर्स्ट डोज लगवाई है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस डोज का किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई है। मैं आज यहाँ पहला टीकाकरण के लिए आया था और सरकार द्वारा जो टीकाकरण करवाया जा रहा है बड़ा सराहनीय कदम है। भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 130वां जन्म दिवस समारोह कैथल में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने मुख्य अतिथि के तौर पर समारोह में शिरकत की। उन्होंने कहा कि भीमराव अंबेडकर एक महान व्यक्ति थे। उन्होंने समाज के उत्थान के लिए सदैव कार्य किया और सामाजिक कुरीतियों को दूर किया। धरती पर एक ही आदमी ऐसा है, शायद उसका स्वर्ग का जीवन कभी समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी किसी का भला होगा, चाहे वो राजनीतिक आरक्षण से हो, चाहे वो नौकरियों के आरक्षण से हो, चाहे पढ़ाई लिखाई के आरक्षण से हो, भीमराव जी के पुण्य में और पुण्य जुड़ जाएगा और उनका टाइम बढ़ता चलेगा। इतनी बड़ी आबादी का भला किसी दूसरे महापुरुष ने नहीं किया, और वो भला एक बार नहीं किया, वो भला तो भी कंटिन्यू है। इस अवसर पर किसान आंदोलन के बारे में ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि आंदोलन को आशंकाओं के आधार पर चलाना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि इस कानून में जो सुधार बताए थे उन्हें स्वीकार कर लिया गया है और अब इस आंदोलन को समाप्त कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि न कभी MSP खत्म होगा और न कभी मंडियां बंद होंगी और किसानों को किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। जरूरी चीज क्या है जो आंदोलन के लोग नहीं कर रहे, खास करके पंजाब की जत्थेबंदी नहीं कर रही। हरियाणा में गन्ने का भाव 350 और पंजाब में 320, 30 रुपये क्विंटल का नुकसान है और 1 एकड़ का नुकसान 400 क्विंटल का 12,000 रुपये है।
मैं दर्शन पाल जी को, जोगेंद्र उग्रावा को, इनको निवेदन करता हूं कि कैप्टन अमरिंदर के सामने आंदोलन करें और जो 12,000 रुपये पंजाब के गन्ने किसान का नुकसान हो रहा है हरियाणा की तुलना में वो दिलवाएं। इसी तरह से हमने बाजरा खरीदा 2150 और 1150 में बिक गया राजस्थान का। 1000 रुपये का जो है 1 क्विंटल का नुकसान था, 10 क्विंटल तक बाजरा होता है। 10,000 रुपये के नुकसान में राजस्थान का किसान लुट गया। हमने यहाँ ज़्यादा दिए, वहाँ जाएं और मांग करें। वहाँ डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल फरीदाबाद में स्मार्ट सिटी के संबंध में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वच्छता अभियान के लिए 26 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और पौधारोपण भी किया। मुख्यमंत्री ने स्वच्छ फरीदाबाद, स्मार्ट फरीदाबाद नामक सॉन्ग भी लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आज़ादी के बाद बने संविधान ने जहां हमें अधिकारों से अवगत कराया, वहीं हमें अपने कर्तव्यों के बारे में भी जानकारी दी। इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को जागरूक नागरिक बनकर एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका का निर्वाह करना चाहिए, ताकि वो स्वच्छ भारत मिशन जैसे अभियानों को सफल बनाने में अपना योगदान दे सके। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में फरीदाबाद अपने नए मेगा प्रोजेक्ट के चलते देश दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाएगा, जो विकास के क्षेत्र में अन्य प्रदेशों के लिए भी एक प्रेरणा व मिसाल होगा। प्रदेश में 1 अप्रैल से 396 मंडी खरीद केंद्रों पर आरंभ हुई रबी खरीफ सीजन के दौरान अब तक कुल 12,94,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। इनमें से 5,27,000 टन गेहूं की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्य की खरीद एजेंसियों द्वारा की गई है। सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मंडियों में खरीदे गए गेहूं का उठान दैनिक आधार पर सुनिश्चित किया जाए, ताकि मंडियों में गेहूं जमा न हो और किसानों को अपनी उपज बेचने में कोई कठिनाई न आए। इसके अतिरिक्त मंडियों के निरीक्षण के लिए सरकार द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, ताकि खरीद कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आए। प्रदेश के किसान पारंपरिक खेती को छोड़कर अन्य विकल्पों को भी अपना रहे हैं। पलवल के किसान मानक चंद गुलाब के फूलों की खेती करते हैं। उन्होंने बताया कि गुलाब की खेती से उन्हें लाभ हुआ है और उनकी आय में भी बढ़ोतरी हुई है। मानक चंद अन्य किसानों को भी परंपरागत खेती को छोड़कर फूलों की खेती करने के लिए जागरूक कर रहे हैं। हमने गुलाब की खेती की है और हमारे इर्द गिर्द 3-4 एकड़ गुलाब की खेती करी है और अब हमारे 4 महीने हुए हैं। अब हमारे 4 महीने के बाद तोड़ाई शुरू होगी है इसमें, और इसे बहुत बढ़िया इसका वो है, हम बाज़ार में ले जाने शुरू हो गए हैं। तो इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें पैदावारी मिलेगी इसमें और बहुत ज़्यादा हमें मुनाफा है इसमें। हमारे सारे जिम्मेदारों से मैं तो आग्रह करूँगा कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। किसान सोहन वीर ने बताया कि मानक चंद को देखकर उन्होंने भी गुलाब की खेती शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि बाजार में गुलाब के फूलों की मांग बनी रहती है और भाव भी अच्छा मिलता है। ये हमने गुलाब की खेती कर रखी है और इसमें अब फूल आने लगे हैं। इसके हम बाजार ले जाएंगे और इससे जो मुनाफा रहेगा वो हमारे लिए काफ़ी है। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रज़ाक ने बताया कि फूलों की खेती करने के लिए किसानों को लगातार जागरूक किया जा रहा है और किसानों को गुलाब की खेती करने पर प्रदेश सरकार द्वारा अनुदान भी दिया जाता है। उसके फूल बिकते हैं, उसमें खुशबू भी आती है और उसमें जो हम फ्लावर्स के लिए वो अर्क भी निकालते हैं, रस जिसको बोलते हैं, जिसका रेट लगभग 2 लाख रुपए लीटर के आसपास होता है। जहाँ तक बागवानी विभाग की तरफ से मैं आपसे बात करूँ तो बागवानी विभाग देसी गुलाब के ऊपर 1 एकड़ पे 6400 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान राशि वर्ष 2020-21 तक दिया है। इस वर्ष 2021-22 का जो एक्शन प्लान बना है उसमें हम 70 हेक्टेयर में ये किसानों से गुलाब की खेती करवाने जा रहे हैं। अभी तक कई किसानों ने जिन्होंने लगाया है वो जहाँ से खरीद के लाए हैं गुलाब। पलवल में भी सैनी समाज ने कुछ गुलाब लगाया है, उसको भी हमने 6400 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान राशि दे दी है।
अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए देश भर में आज से शुरू हुआ 4 दिन का विशेष टीका उत्सव अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना के खिलाफ दूसरी बड़ी जंग की शुरुआत। प्रदेश में टीका उत्सव के तहत विभिन्न स्थानों पर किया जा रहा है टीकाकरण। 14 अप्रैल तक टीकाकरण का व्यापक कार्यक्रम चलाया जाएगा। प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने किसान आंदोलन को समाप्त करने की अपील की। कहा, आशंकाओं के आधार पर आंदोलन करना उचित नहीं। और प्रदेश के किसान पारंपरिक खेती के साथ साथ फसल विविधीकरण को अपनाकर अपनी आय में कर रहे हैं बढ़ोतरी। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार। हमारी सभी दर्शकों से अपील है कि कोरोना संबंधी सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ बार बार धोएं और घर से बाहर मास्क हमेशा पहनें।